आज मैं तुम्हें 5 रीजन बताऊंगा कि क्यों सिर्फ नेजुको ही सनलाइट को सरवाइव कर सकी। इवन गॉड ऑफ डीमन मुजान भी सनलाइट को कॉन्कर नहीं कर पाया, बट नेजुको ने यह किया। हमने किया और रीजन 2 शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, पर वो सच है। तो चलिए जानते हैं वो 5 रीजन कि वाई ओनली नेजुको सरवाइव द सनलाइट। ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि हेल्प करता है डीमन को उनकी वीकनेस सनलाइट को ओवरकम करने के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेजुको ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर की वजह से सरवाइव कर पाई सनलाइट में, बल्कि द ट्रुथ इज व्हेन मुजान इज सफरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, तब उस टाइम पे एक मिस्टीरियस डॉक्टर ने इस ब्लू स्पाइडर लिली का एक ड्रग मुजान को दिया था, जिस वजह से मुजान को एक इनक्रेडिबल पावर मिली और वो डीमन में कन्वर्ट हो गया। और तभी से इस ब्लू स्पाइडर लिली के सीक्रेट और क्या इसका कोई एंटीडोट हो सकता है, ये जानने के लिए ब्लू स्पाइडर लिली को मुजान इतने टाइम से खोज रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं कि ब्लू स्पाइडर लिली की वजह से नेजुको ठीक थी। और सेकंड रीजन जिस वजह से काफी फैंस मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई नेजुको डेली ब्लू स्पाइडर लिली का सूप पीती थी। हंसी आ रही है मुझे। ऐसा कहीं भी ऑफिशियली मेंशन ही नहीं है कि नेजुको डेली ब्लू स्पाइडर लिली का सूप पीती थी, बल्कि तांजिरो की मदर सिर्फ ब्लू स्पाइडर लिली की लोकेशन जानती थी कि वो कहाँ उगते हैं। दैट्स इट। तो नेजुको का सनलाइट में बचने का कारण ब्लू स्पाइडर लिली नहीं है, बल्कि ये सेकंड और फिफ्थ रीजन है, जिसमें फिफ्थ पॉइंट अकेला ही ऐसा पॉइंट है जो कि पूरी वीडियो को जस्टिफाई करता है। तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो अब जानते हैं सेकंड पॉइंट। अब क्योंकि बाकी अदर डीमंस जो थे वो ह्यूमंस को खाते थे, बट नेजुको ने कभी ऐसा नहीं करा, जिस वजह से बाकी अदर डीमंस जो ह्यूमंस को खाते थे शायद उनकी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हो जो कि सनलाइट में उन्हें जाने ही नहीं दे रही हो। बट नेजुको क्योंकि ह्यूमंस को खाती ही नहीं थी, इसलिए शायद उसकी बॉडी में मुजान के ब्लड मिलने के बाद कुछ अलग टाइप की रिएक्शन हुई हो, जिस वजह से शायद उसे हेल्प मिली हो सनलाइट में निकलने के लिए। और हाँ, फिफ्थ रीजन सुन के जाना, शायद उसके बाद तो मुझे चप्पल मारने को मन करे, बट जो लोग समझ गए उनके लिए 5वां रीजन ही काफी है कि क्यों सिर्फ नेजुको ही सनलाइट को सरवाइव कर पाई। अब क्योंकि नेजुको के अंदर मुजान का काफी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड गया था, और आई थिंक नेजुको ही एक ऐसी डीमन थी जो अपने मन के अनुसार एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती थी और जब मन चाहे वो डीमन फॉर्म में आ जाती थी, और वो अपना शरीर भी छोटा बड़ा कर सकती थी, विच इज रियली अ वेरी यूनिक पावर। और जब मुजान का ब्लड नेजुको के कामाडो फैमिली ब्लड लाइन वाले ब्लड से मिला और उनके आपस में रिएक्शन हुई, शायद ये रीजन बन पाया हो कि क्यों सिर्फ नेजुको ही सनलाइट में निकल सकती है, विच एक्चुअली मेक सेंस जब आप ये म्यूटेशन थ्योरी को थोड़ा बहुत जानते हो। अब क्योंकि नेजुको कामाडो ब्लड लाइन थी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बट कनेक्शन था सन ब्रीदिंग टेक्निक से, जो कि उनको योरिची से मिली थी, बट स्टिल कामाडो फैमिली इज द ओनली ब्लड लाइन जो कि जानती थी कि सन ब्रीदिंग टेक्निक को कैसे यूज करना है, जिस वजह से सन ब्रीदिंग टेक्निक का डायरेक्ट सन से कनेक्शन होने की वजह से नेजुको को हेल्प मिली हो सनलाइट में निकलने के लिए। अब नंबर 5, जो कि शायद कुछ ही लोग समझ पाएंगे। अब जैसा हमने एनिमे में देखा, नेजुको जब डीमन बनी तो उसकी बॉडी बाकी अदर डीमन से काफी अलग थी। अब जैसे बाकी डीमन जैसे हर टाइम अपने डीमन फॉर्म में रहते थे, वहीं नेजुको कभी ह्यूमन तो कभी डीमन वाली फॉर्म में रहती थी। और जब हानटेंगु वर्सेस डीमन स्लेयर हो रहा होता है, तब नेजुको के अंदर का वो ह्यूमन जाग गया, जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है फॉर तांजिरो, जो कि बाकी अदर डीमंस बिल्कुल नहीं करते, जिस वजह से उस टाइम पर उसके अंदर जो ह्यूमन विल क्रिएट हुई तांजिरो को बचाने के लिए और अपना सैक्रिफाइस करने के लिए। और जब उसके अंदर ये सैक्रिफाइस वाली विल आती है, तब उस टाइम के लिए शायद नेजुको ह्यूमन वाली फॉर्म में होगी, मींस वो डीमन तो थी बट वो डीमन नहीं थी। और शायद नेजुको स्टार्टिंग से ही सनलाइट में जा सकती थी, बट क्योंकि उसके अंदर मुजान का ब्लड था तो उसके अंदर वो फियर था सनलाइट को लेकर, जिस वजह से उसने कभी ऐसा पहले कभी ट्राई ही नहीं किया। बट जब बात तांजिरो की लाइफ के ऊपर आई तो नेजुको के अंदर वो विल जागी कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करे और तांजिरो को बचा ले, जिस वजह से उसने फर्स्ट टाइम ट्राई करा सनलाइट में निकलने का और शी कॉन्कर्ड द सनलाइट। आई होप मैं ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको समझा पाया हूँ। बाकी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।